बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर का दौरा कर रहे हैं। पंजाब में जब वो दाखिल हुए तो अटक में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। अटक वालों ने ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पंजाब पुलिस की कार्रवाइयाँ शुरू हो गई। बहुत सारी जगहों पे देहातों से जहाँ जहाँ से लोग निकल कर आ रहे थे मोटरवे की जानिब, उन्हें मोटरवे पे आने से रोका जा रहा था। पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगाए हुए थे। हत्ता कि सरगोदा से हुकूमत के अपने बंदे नदीम अफजल चंद साहब ने ये रिपोर्ट भी कर दी है। उन्होंने बता दिया कि जनाब यहाँ पे तो बाकायदा लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो शादी ब्याह पे लोग जा रहे हैं वो नहीं जा पा रहे, जो लोगों के अपने काम है वो भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ मोटरवे से एक सियासी शख्सियत ने गुजरना है और उसके लिए इतना बंदोबस्त लगाया गया है। तो पूरी पंजाब पुलिस को इसी काम पे लगाया गया और ये काम अभी नहीं, पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। जब से इन्हें अब मालूम हुआ है कि सुहेल अफरीदी ने आना है और लाहौर का दौरा करना है, तब से छापे मारे जा रहे हैं घरों में। 80 साल 85 साल के बुजुर्ग भी गिरफ्तार किए गए। यास्मीन राशिद साहबा के हल्के से एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। ये एक सियासी वर्कर है, उनके वालिद, इनकी उम्र 85 साल है। मैं देखकर हैरान हो गया कि इस लेवल पे ये निज़ाम पहुंच गया। मियां असलम इकबाल, उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बहुत सारे कारकुन गिरफ्तार हो गए, बहुत सारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यहां पे अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा बिलावल भी आया था। बिलावल जरदारी जब आया, उसने आगे पंजाब का लाहौर का दौरा किया तो मरियम नवाज ने उसको बड़ा वेलकम किया था और किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया था, क्योंकि मम्मी डैडी किस्म का दौरा था। ज़्यादा लोग निकलते भी नहीं है, 2-4-5 हज़ार बंदा निकला है, बहुत ज़्यादा भी होगा तो पीपल्स पार्टी की जितनी औकात है उसमें PMLN को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर PMLN खुद भी बंदे नहीं निकाल पा रही, वो बेचारे बड़ी मुश्किलों से हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमीन को बिठा कर भी एक मजमा इकट्ठा नहीं कर पाते। अभी गुजरावाला में कुछ अर्सा पहले आपने उनकी हालत देखी थी। तो PTI का हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो मनाजिर ना बने जो इमरान खान साहब जब लाहौर की सड़कों पे निकलते थे या वहाँ से गुजरते थे तो जो मनाजिर बन जाते थे। हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि PTI को उस किस्म के मनाजिर ना मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर कारकुनों को दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए, PTI के लोग बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद दोबारा से इमरान खान साहब के लिए कैंपेन शुरू करें। अब भेरा के ऊपर जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त था तो पुलिस ने ज़बरदस्ती होटल ही बंद करवा दिए। वहाँ पे चक्री के अंदर भी ऐसी सूरत की गई। अब लाहौर में ठोकर न्याज बेग से एंटर हुए तो सारे रास्ते पुलिस ने पहले ही बंद किए हुए थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सुहेल अफरीदी को जगह जगह पे लोगों ने इस्तकबाल भी किया और इन रुकावटों ने ना सिर्फ सुहेल अफरीदी का फ़ायदा किया बल्कि तहरीक में जान डालती हैं ये चीज़ें। देखें ना, अगर ये एक रैली चलती और वो लाहौर आ जाती और लाहौर में लोगों को खुला छोड़ा जाता और खुले दिल के साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जब अपोजिशन में होता है ना तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया है और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे, अभी क्या सूरत हाल बनेगी लिबर्टी चौक में और बाकी जगहों पे, ये हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। जो सुबह आप व्लॉग देखेंगे उसमें सारी चीज़ें, सारी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। अब नाजरीन, एक इस्तकबाल बांग्लादेश में भी हुआ है। बांग्लादेश में जो इस्तकबाल हुआ वो तारिक रहमान साहब का इस्तकबाल है और ये 17 साल के बाद एक ऐसे सियासी रहनुमा हैं जो 17 साल के बाद वापस बांग्लादेश की सरजमीन पर आए हैं। 16 साल एक फस्तायत, जुल्म और जबर रहा जो हसीना वाजिद ने किया और 16 साल तक ये अपने वतन जो मशरकी पाकिस्तान या बांग्लादेश है वहाँ वापस नहीं आ सके और 17 साल के बाद ये वापस अपने वतन आए। इनका इस्तकबाल देखने वाला था, हर तरफ अवाम ही अवाम थी, बहुत बड़ा एक हुजूम था और किसी भी डिक्टेटर के लिए या जालिम के लिए ये दिल दहला देने वाला मंजर होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अवाम निकल आए किसी के इस्तकबाल के लिए, खास तौर पे अगर वो सियासी रहनुमा है तो। और इस बात की तवक्को की जा रही है कि आने वाले इलेक्शन में तारिक रहमान साहब
या जो खालिदा ज़िया साहिबा हैं उनकी पार्टी ही इलेक्शन जीतेगी और वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ आएंगे और अपनी हुकूमत बना लेंगे बांग्लादेश में। और अगर इनको 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो जो कुछ भी वैसे किया गया है हसीना वाजिद की जानिब से बांग्लादेशी कवानीन के साथ और आइन के साथ और चीज़ों के साथ, उन सारों के रिवर्स होने का वक्त तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन बाकायदा वो रिवर्स होना शुरू हो जाएंगी। फरवरी में वहाँ पे इंतखाबात हैं। अब ऐसा इस्तकबाल पाकिस्तान में किसका हो सकता है? एक ही आदमी है। नवाज शरीफ जब पाकिस्तान वापस आए तो उनके तोते उड़ गए थे कबूतर उड़ाने के चक्कर में, और पिछली दफा जब पाकिस्तान आए थे तो उनका भाई भी एयरपोर्ट उनको लेने नहीं गया था। तो नवाज शरीफ साहब की तो कहानी खत्म है। बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसी लीडर थी जिनका आखिरी मरतबा इस्तकबाल हुआ था। उसके बाद से बार बार बिलावल को लॉन्च किया जाता है, कभी जरदारी को लॉन्च किया जाता है, कभी आसिफा जरदारी को लॉन्च किया जाता है, लेकिन पब्लिक का रिएक्शन नहीं आता, पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से। इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो अगर निकला जेल से बाहर तो फिर आप इससे भी बड़ा इस्तकबाल देखेंगे। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं कि इमरान खान अगर बनी गाला की तरफ चलेंगे तो अडियाला जेल से लेकर बनी गाला तक अवामी अवाम होगी। इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवामी अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है, और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफ़ियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं और ये दोनों बड़े अच्छे नौजवान हैं। आगा शेख सरवर साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है और वो आवाज़ सुनाई जिसे पाकिस्तान का मीडिया नहीं सुना पा रहा। पाकिस्तान के लोगों से वो बातचीत की जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर पा रहा, और वो सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक ये मालूमात पहुंचाते रहे। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। और ये भी कहा गया कि अडियाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार हैं, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मरतबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए ही नहीं, और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज़ उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं, और सहाफ़ती बरादरी भी जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए उस तरह आवाज़ उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी है, और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आज मेरी बात हो रही थी, मलेशिया में जो पाकिस्तानी है वो ये बता रहे थे कि जनाब हम यहाँ मलेशिया में रहते हैं, 90,000 पाकिस्तानी थे पहले, अब 1,90,000 है पिछले 2 साल के अंदर। ये 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकलकर मलेशिया पहुंचे हैं कि तादाद दुगनी हो गई है। ये मुझे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।